बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 6 जून है और दिन बहुत बाबरकत है जुमे का। अल्लाह पाक इस दिन के सदके आप लोगों को शाद और आबाद रखे। और दूसरा पैगाम ये कि मेरे मुसलमान भाई और बहनें जहाँ पे आज ईद मना रहे हैं, जहाँ पे ईद का खुतबा हुआ, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपनी फैमिली के साथ खुश रहें और अपने लोगों के साथ ईद करें और अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसी लातादाद ईदें दिखाना जो है वो नसीब करे। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला कल ईद है, तो कल अगर कोई वीलॉग न सुन सके तो अभी से जो है मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से उनको और उनके ख़ानदानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। एक वजाहत ये कि मेरे एक मोहतरम व्यूअर ने लिखा है कि आप धमकी देते हैं कि जी कमेंट्स में लिखा करें। मैं धमकी नहीं देता यार, मैं आपको धमकी देने वाला लगता हूँ? 2 टके का बंद हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कमेंट्स में लिखा करें कि मैं नया कंटेंट तैयार करता हूँ ना, तो वो ज़हन से निकल जाता है, वो फिर सिलसिला टूट जाता है। आप लोग कमेंट्स लिखते हैं ना, और मैं मखसूस टाइम रखा हुआ है आपके कमेंट्स के लिए, तो उसे देखकर मुझे याद आ जाता है। याददाश्त का मसला है ना, जाहिर है आपको पता है 50+ फिर वो याददाश्त उतनी शार्प नहीं रहती। तो मैं सिर्फ इसलिए आपको तकलीफ देता हूं कि इस वाक़े का जिक्र अगर आप लोग कमेंट्स में करेंगे तो मुझे याद रहेगा। बहरहाल धमकी वाली बात, वेरी सॉरी टू से, मुझसे आप तो को न रखें धमकी की। मैं कहता हूँ आप मेरी फैमिली हैं, मैं कहता हूँ आप मेरे सारे घर वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सुनते हैं। अब आते हैं जो है वो अपने वीलॉग पे, और पहला पैगाम जो है वो कुर्बानी का है। कुर्बानी का पैगाम जानवर ज़बह करना नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया, ना आपका गोश्त ऊपर पहुंचता है और ना ही आपका जो खून है जानवर का वो ऊपर पहुंचता है। ऊपर पहुंचता है आपका इखलास, ऊपर पहुंचता है आपका तकवा। और आपने बहुत ख्याल करना है लोगों का, बहुत ख्याल करना है। एक और बात मैंने नोट की अपने मुआशरे में, जानवरों पे कमेंट्स पास करना। तुम्हें ठग लिया है किसी ने, जानवर अच्छा नहीं है, जानवर कमज़ोर है, कतई तौर पर ऐसी बात। अब वो बंदा ले आया है, आपने कमेंट्स देने हैं, माशाल्लाह कुर्बानी बहुत अच्छी है और अल्लाह पाक कबूल करे। तो ये जो नेगेटिविटी होती है, यानी हमारे मुआशरे में आदत है, तो आप लोगों ने गुस्सा कुर्बान कर देना है, आप लोगों ने अना कुर्बान कर देनी है, आप लोगों ने मैं कुर्बान कर देनी है छुरी के साथ। और अगर कोई नाराज़ दोस्त है, अगर कोई नाराज़ रिश्तेदार है, मेरे इस फ़कीर और इस आजिज़ बंदे के कहने पर अगर आप उससे माजरत कर लें, अगर उसका कसूर है, अगर गलती भी उसकी थी, अगर जो है आप किसी से माजरत कर लें, किसी से माफ़ी मांग लें, तो मेरी ये सारी गर्मी में जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी और वो कबूल हो जाएगी। एक बार फिर पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं भी ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ने वाले हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब आते हैं अपनी रोज़मर्रा की खबरों पे और वीलॉग पे। सबसे पहली खबर ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिस फ़िरौन का मुकाबला हुआ था ना, तो उसका नाम था रामसीस। मैंने आपको पहले भी बताया है। रामसीस के दौर में एक शख्स जो है वो नून लीग में शामिल हुआ। उसे ख्वाब आया था कि जो है ना नून लीग बनेगी जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेगी, तो वो शख्स जो है वो नून लीग में शामिल हुआ। फ़िरौन दौर का ये नून लीगी है, नाम है इसका इरफान सिद्दीकी। इसका सबसे बड़ा फ़न ये है कि इसने अपना कलम बेचा, इसने अपनी सहाफ़त बेची और ये पॉलिश पे लग गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तकरीरें लिखने लगा। उसका फरमाना है कि पीटीआई जो है वो अब सियासी जमात नहीं रही और वो एहतजाज नहीं कर सकती। तो इस फिरौनी नून लीग को कहना था कि ज़रा जलसा करने की इजाज़त दें आलिया हमज़ा को, इमरान खान को नहीं, सनम जावेद को, खतीजा शाह को रुकावटें खड़ी न करें। ज़रा कहें ना अपने सरप्रस्तों को कि जो है ना वो गिरबानों पे हाथ न डालें, वो बच्चों को गिरफ्तार न करें, तो इजाज़त दें, फिर आपको पता चल जाएगा कि पीटीआई जमात रही है या नहीं रही। बहरहाल खुशामद में ज़रा मीठा कम डाला करें, आप गुड़ और चीनी ज़्यादा मिला देते हैं। हालांकि आपकी
टांगें तो पहले जो है ना वो कब्र में चली गई हैं, अब तो आप कमर तक कब्र में चले गए हैं। पता नहीं आपने नून लीग के बारे में जो है ना वो सवालात का जवाब देना है कब्र में। बहरहाल मरना तो अल्लाह को पता है किसने है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि इमरान खान ने जो है वो जेल में वो बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन एक बात जो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट की वो ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर चेक करें ना तो दूसरी दफ़ा कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट को टकरा है और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इलेक्शन जीते और मैंडेट लिया। कौन से हैं वो दो बंदे? पहले नंबर पे मुजीबुर रहमान, ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे हैं जी इमरान खान, क्योंकि इन दो बंदों ने इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों की मर्जी के बगैर जो है वो इलेक्शन जीते और फिर दोनों का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, क्योंकि 78 साल से जिनकी हुक्मरानी है उन्होंने जो है वो ये मैंडेट तस्लीम नहीं किया कि बंदा हमारी आशीर्वाद के बगैर, बंदा हमारी मर्जी के बगैर वो कैसे इलेक्शन जो है वो जीत गया। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि खान साहब ने कहा, और बिल्कुल ठीक कहा, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है ना की अहलिया को गिरफ्तार नहीं किया गया। आप जानते हैं नुसरत भुट्टो कैंपेन चलाती रही, हालांकि जो ज़िया था वो भुट्टो का खून का प्यासा था और भुट्टो पे कत्ल का मुकदमा था। सच्चा था झूठा था ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन नुसरत भुट्टो सियासतदानों से मिलती रहीं। उसके बाद आप आ जाएं मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की बेगम को मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, उनका नाम ही नहीं पढ़ा कि उनको गिरफ्तार किया गया या उनको जो है वो सरकारी तहवील में रखा गया। उसके बाद आ जाए नवाज शरीफ, नवाज शरीफ को भगाया ही कुलसूम नवाज ने, यानी सारा जो रिश्ता तय करना था वो कुलसूम नवाज ने किया और नवाज शरीफ को लेकर वो सुरूर पैलेस चली गई। इमरान खान का ये भी एजाज़ है कि इमरान खान पहले मुंतखब वज़ीर आज़म में 2/3 के मुंतखब वज़ीर आज़म जिनकी बेगम को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी केस के वो जेल में जो है वो रखा गया है। तो ये पहलों के साथ जो सलूक था और जो इमरान खान के साथ वो हो रहा है। उसके बाद PTI ने या इमरान खान ने ओहदे दिए हैं, उसका जो सरकारी भोंपू हैं, जो सरकारी हरकारे हैं, जो डिजिटल नाई हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं कि जी इमरान खान ओहदे बांट रहे हैं। अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यानी सनम जावेद हो गई, सालार काकड़ हो गए, इसके अलावा अमजद न्याजी हो गए, क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी ये मेरिट की हौसला अफजाई होती है। जो बाद वाले लोग हैं ना उनमें भी हौसला होगा कि कोई भी जो है वो ओहदा ले सकता है। ये लिमिटेड कंपनी तो है नहीं नून लीग की तरह कि उनके पैम्पर चेंज करें या पीपल्स पार्टी की तरह कि उनकी पोटियाँ धोएं। ये PTI है, भोंपू मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी हिकमत अमली है इमरान खान की। वकला का एक और मसला भी है, वो क्या, वो जजों के खिलाफ नहीं बोल सकते। अब आप कहेंगे क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उन्होंने करोड़ों फीसें ली होती हैं क्लाइंट से और वो उन्हीं जजों के सामने पेश होते हैं। और फिर आपको पता है कि यहाँ जजेस मेरिट पे, आपने सुना नहीं कादी फायदीसा के बारे में राना सनौला ने क्या कहा कि बुग़्ज़ और दुश्मनी में कादी फायदीसा ने सारे फैसले दिए। अगर वकला हार्ड लाइन इख्तियार करते हैं जजों के खिलाफ तो उनके केस जाएंगे और जज जो है ना वो अल्लाह को भी भूल जाएंगे, इंसाफ को भी भूल जाएंगे, वो दुश्मनी पे उतर आएंगे। तो ये जो ओहदों की तकसीम है या ओहदों की ये तब्दीली है, ये बहुत अच्छा इकदाम है और ये होना चाहिए। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि ये जो हवालदार स्पीकर है नया सरदार बना है, पहले सरदार नहीं था, सरदार रियाज सादिक फॉर्म 47 का है, 2 नंबर है, खंजीर के कोफ्ते खा रहा है, खंजीर के कबाब खा रहा है, इसका बाइकआउट किया जाए। इसकी किसी दावत पे या किसी गैर मुल्की दौरे पे या कोई कमेटी का रुकन जो है वो इसके साथ मुलाकात न करे। इसको महमूद खान चकजई ने खिताब दिया था हवालदार स्पीकर का, तो खान साहब ने इसके बाइकआउट का ऐलान किया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 59, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 59 जो कांग्रेसमैन है वो जो है ना उन्होंने ख़त लिखा है और ख़त उन्होंने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को। ये जो कांग्रेसमैन होते हैं ये पाकिस्तानियों की तरह, जिस तरह पाकिस्तानी अरकान जो है वो उजड़ और अनपढ़ और रस्सागीर और गुंडे इस तरह नहीं होते। ये बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं और इनको दुनियावी मामलात का पता होता है, दुनियावी सियासत का पता होता है। इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखा है और उस ख़त में मोहसिन नकवी पर पाबंदी की सिफारिश की है और उस ख़त में इमरान खान की जो है वो उस पे
قید اور بند پہ بھی سوال اٹھائے ہیں۔ تو یہ خط وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بھونپو بیٹا سرکاری، اس نے بھی آج کل ڈبیاں ختم کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، رؤف گلاسڑا، رؤف کلاسرا، اس کو ٹھیک طرح اردو بولنے نہیں آتی، لیکن یہاں پہ سہیل وڑائچ بھی دانشور ہے تو یہ بھی دانشور ہے۔ جناب کیا فرماتے ہیں؟ جناب فرماتے ہیں کہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے نا بہت زیادہ، تو وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ دسو کسی دنیا میں یہ ایسی مخلوق پائی جاتی ہے؟ گلاسڑا صاحب کی جو ہے نا خدمت میں عرض کرنا ہے کہ گلاسڑا صاحب، رؤف گلاسڑا صاحب، اسی لیے کنٹرول کرنے کے لیے عدلیہ ہوتی ہے، کنٹرول کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسی پاپولر لیڈر کو جس کو آپ کے آقاؤں نے تباہ کر دیا ہے۔ نہ یہاں پارلیمنٹ ہے فارم 47 کی، نہ یہاں عدلیہ ہے 26ویں ترمیم کی، اسی کو تو تباہ کیا انہوں نے۔ ورنہ دنیا میں پاپولیرٹی ہی معیار ہے، وہ بندہ جیتا ہے جو پاپولر ہوتا ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ایک نیا بیانیہ چھوڑا جا رہا ہے آپ کے مالکوں کی طرف سے، اور آپ ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہیں، آپ چینلوں پہ تنخواہ لے رہے ہیں، بہرحال تنخواہ لیتے رہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اگر آپ سامنے والی جیب سے پیسے نکالیں گے تو اس پر 5% جو ہے وہ ٹیکس لگے گا، اگر آپ سائیڈ والی جیب سے پیسے نکالیں گے تو اس پر 7% ٹیکس لگے گا، اور اگر آپ شلوار والی جیب سے پیسے نکالیں گے تو اس پہ 10.5% ٹیکس کا جو ہے نا وہ تجویز آئی ہے۔ یہ تجویز دی ہے سوشل میڈیا نے، تو میں نے کہا کہ اب ذرا جیبیں جو ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے لگوانی ہیں، اور پیسے بھی ان سے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر نکلوانے ہیں۔ عمران خان کے لیے 4 جوڑے بھجوائے گئے ہیں، اور میری طرح خان صاحب کا جو پسندیدہ رنگ ہے یہ آج آپ کو بتا دوں بلو ہے، تو عمران خان کو ایک نیوی بلو اور ایک سکائی بلو، اس کے علاوہ جو ہے نا 2 جوڑے اور بھیجے گئے ہیں۔ عمران خان بھی بہرحال نیلا پسند کرتے ہیں، سکائی بلو خاص کر جو ہلکا نیلا ہوتا ہے، تو ان کے 4 جوڑے بھجوا دیے گئے ہیں۔ کل میں نے جس نوٹ پہ ویلو ختم کیا تھا تو آپ کو سملیرٹیز بتائی تھیں حجاج بن یوسف اور مولانا طارق جمیل نے کیا کہا۔ مولانا طارق جمیل نے مثال دی کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو حالانکہ سندھ بھیجا، اس کے علاوہ فجر میں وہ 10 سپارے پڑھتا، اس کے علاوہ بڑی خوبصورت قرت کرتا، لیکن اس نے 1 لاکھ مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کیا۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ خرید کر حکومت بنائی گئی، اب ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے، ووٹ خرید کر جو ہے وہ حکومت بنائی گئی، چند ٹکوں کی خاطر 24 کروڑ لوگوں کی جو زندگی تھی اس کو اجیرن کر دیا گیا۔ یہ ہے طارق جمیل صاحب کا اصل جرم، کیونکہ جہاں پہ 1.5 ٹن کے مولوی پھر رہے ہیں حلوے کے پہاڑ، تو یعنی انہوں نے کسی نے یہ بات نہیں کی، مولانا طارق جمیل نے یہ بات کی، اور مولانا طارق جمیل نے عمران خان کو قید کاٹنے پہ شاباش کہا۔ اس لیے مولانا طارق جمیل کو کہا گیا کہ رائے کو تالے لگ سکتے ہیں، اور اب آپ کسی تبلیغی اجتماع سے خطاب نہیں کر سکتے، یعنی تبلیغی جماعت بھی بھائی لوگوں کے انڈر ہے، وہاں پہ آپ وہ خطاب نہیں کر سکتے۔ تو حجاج بن یوسف، مولانا طارق جمیل، عمران خان، کچھ کام آپ خود بھی کیا کریں اور ڈاٹ کنیکٹنگ کیا کریں۔ علیمین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ گولیوں کے بدلے گولیاں چلائی جائیں۔ یہ کیوں کہا؟ پھر میں رؤف کلاسرا صاحب کی طرف جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ ایک وزیر اعلیٰ کو یہ بات کیوں کہنی پڑی ہے؟ اس لیے کہنی پڑی ہے کہ عدالتیں نہیں ہیں، اس لیے کہنی پڑی ہے کہ پارلیمنٹ نہیں ہے، اس لیے کہنی پڑی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہنی پڑی ہے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا، سروں کے نشانے لیے گئے، بھیجے اڑائے گئے، ٹانگیں اڑائی گئی۔ تو اب علی امین گنڈاپور پہ اتنا زیادہ دباؤ ہے، علی امین گنڈاپور اور جو ارکان ہیں یا جو کارکن ہیں ان میں اتنا زیادہ غصہ ہے، یعنی سر اڑا کے خان صاحب کو چھوڑ دیا جاتا نا، پھر بھی کوئی تلافی ہو جاتی، حالانکہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن انہوں نے سر بھی اڑائے، انہوں نے مارا بھی صحیح، اور ریکارڈ پہ موجود ہے محسن نقوی کہ ہم 2 چھٹے ماریں گے اور بس۔ عطا تارڑ نے کیا کہا ڈی چوک میں کھڑے، ہم 2 چھٹے ماریں گے اور بس۔ پھر جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے عورت کارڈ نکال لیتے ہیں کہ باپ کے سامنے بیٹی کو، حالانکہ بیٹی چور ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، قطری خط، کیلبری فونٹ، میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، فراڈی ہیں،
900 बाद हैं, थक गए। फिर कहते हैं बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया, बेटी हज करके आ रही थी। तो गंडकपुर ने यह कहा है कि नौबत वहां तक न जाने दें कि गोलियों के बदले में जो है वो गोलियां चलें। आज शुक्रिया अदा करना है, सबसे पहले हमने शुक्रिया अदा करना है वो जनरल बाजवा का, क्योंकि जनरल बाजवा ने ये सारा रिश्ता तय कराया पीडीएम का आपस में, किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ, किसी के 2 नंबरों के सारे 2 नंबरों के साथ। फिर हमने शुक्रिया अदा करना है 8 फरवरी का फील्ड मार्शल साहब का। अब आप कहेंगे आप शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं, मैं तो आपको हुणे दसना। वो एक गल है कि वर्ल्ड बैंक, ये नहीं अता तारड़ नहीं, मोहसिन नकवी नहीं, या वो औरंगजेब आरी नहीं, ये हो गया वो हो गया, मिशत तरक्की और मीडिया का मुंह जो है ना वो भरा जा रहा है पैसों से, हराम खोरों का। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है? वर्ल्ड बैंक ने कहा है 44.7 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। बाजवा साहब, फील्ड मार्शल साहब, सरदारियां कैम जेड़ा तुसा कौम नाल कर छोड़ा है, कौम तो आपको न भूल सी। अब आगे तारीफ सुने। टोटल तादाद कितनी बनती है? टोटल तादाद बनती है 11 करोड़ खते गुर्बत से नीचे, 11 करोड़। अच्छा, अब तारीफ क्या की है? जो लोग 1200 रुपया नहीं कमा पाते, 1200 रुपया दिन का, ये वो लोग हैं 11 करोड़ 1200। मेरे घर में, मैं न कोई ब्यूरोक्रेट हूं, न कोई सियासतदान हूं, न कोई अमीर कबीर आदमी हूं। मेरे घर में, क्योंकि मैं जिंदगी में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो चाय पसंद है। मेरा मूड अच्छा हो तो चाय, मेरा मूड ख़राब हो तो चाय। मेरे घर वालों को पता है, गांव में भी पता है। 1000 रुपए का दूध सुबह आता है, रोजी वाली जगह पे बैठा हूं, 1000 रुपए का दूध आता है, क्योंकि 230 या 40 रुपए किलो है। 1000 रुपए का क्या आता है? दूध आता है। ये 11 करोड़ कौन से लोग हैं जो 1200 रुपया नहीं कमा पाते? 1200 रुपया दिन का अगर वो कमा लें तो मैं अभी आपको दूध का बताया, चीनी, घी, आटा, सब्जी, चावल, मिर्चें, वो बच्चों की फीस, मकान का किराया, मैं किराएदार हूं, मकान का किराया। बताएं, कहना शुक्रिया अदा करना है। क्यों मैं पूछता हूं, आप लोग मुझ पे हंसते हैं, मैं क्यों पूछता हूं हर वीलॉग में? 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो, 40 कुत्ते, 25 नौकर, 10 कनीज़ां कित्थों आईयां? कित्थे लगियां ये टकसालां? ये कित्थों आनियां? कित्थों? और ये 11 करोड़ इन्होंने किया, सारा इन्होंने किया, माने ना माने, सारा इन्होंने किया है। पीडीएम को कौन लाया? नहीं अच्छी चल रही थी इमरान की हुकूमत कि वो बाजवा को जो ना बवसीर तंग कर गई। बाजवा का एरिया भी पीछे वाला 2 मरले का था, बवसीर तंग कर गई बाजवा को। बाजवा ने वहां पे तारों वाला बुरश मारा, नाखून मारे, लेकिन नहीं बैठने दिया। आखिर हुकूमत पलट दी उसने। फिर 8 फरवरी को लोगों ने बिल्कुल सारी ज्यादतियां बर्दाश्त की, सारा कुछ। 8 फरवरी को उन्होंने कहा जी कि हमें कैदी नंबर 804 चाहिए, हमारा खैर खा है, हमारा खैर खा है, एहसास करता है। दूसरे जर्नल ने कहा देख लें 11 करोड़, जरा तसव्वुर करें, कल लोग कुर्बानियां करेंगे, वो क्या करेंगे? 11 करोड़ एक दिन का 1200 नहीं कमा पाई। वर्ल्ड बैंक इधर छोड़े इनको, तरक्की, महंगाई और जड़ा है ना जी सस्ती हो गई और पता नहीं क्या, और वो वर्ल्ड बैंक इनका शुक्रिया नीचे लाजमी अदा करना है। 6.2 ग्रोथ रेट, 6.2। खान साहब, हैवी इंडस्ट्रीज, मजदूर नहीं मिल रहे थे, और वो मेरे दोस्त कारोबार करते हैं रियल स्टेट के, बाहर चले गए, छोड़ दी उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियां। और खान था तो वो पता नहीं कितने कारोबार कर रहे थे। मुझे कहते थे इधर आ जाओ, मुझे कहते थे प्रॉपर्टी में कोई न लेने वाला न खरीदने वाला। कंस्ट्रक्शन कंपनी 46 सनतें इमरान खान ने, सरिया, सीमेंट, ईंटें, बजरी, ये सारी इमरान ने एक्टिवेट कर दी, खिड़कियां, दरवाजे सारी। अब कुछ भी नहीं है। 11 करोड़ लोग खते गुर्बत, इनका शुक्रिया अदा करना है लाजमी। जेल तो मुझे लेके जाएंगे ना, डांगा तो मेरे को मार सोन,
जो आपका दिल है डांगा तो मैं को मार सोन तो सिर्फ इन्होंने शुक्रिया अदा करने बनाए इन्होंने कि तुसा सारे नाल कीता है 11 करोड़। अच्छा अगली गल सुनो, बजट में 6 करोड़ रुपया वजीर आजम हाउस की तज़ीन और आयश पे 6 करोड़ रुपया मौजा। ची गुएरा ने कहा था इनको इतना जलील करके रखो, इतना जलील करके रखो, इनकी शलवारें उतारो, इनकी शलवारें उतार के इनकी वीडियोस बनाओ ताकि ये जिंदा रहने को नेमत समझे। नेमत, हम जिंदा रहने को नेमत समझ। लानत है ऐसे जिंदा रहने पर, लानत है ऐसी जिंदगी पे जो हमें इन्हें जिंदा रखा हुआ है इन्होंने। ची गुएरा ने कहा था हम नेमत समझते हैं जिंदा रहने को, खावना हगना ये नेमत हमारे लिए नेमत है। और ये 6 करोड़ तज़ीन और आयश, उसमें रहेगा कौन? शक्ल देखिए उसकी, उसकी शक्ल देखिए, रहेगा कौन उसमें? शहबाज शरीफ वो 2:30 बजे डुबकियां लगाएगा स्विमिंग पूलों में। इस भिखारी को ये सड़क पे बैठ जाए, भीख कोई नहीं दे, जिस तरह की शक्ल है। अच्छा मुफ्त उम्रे पे गए मुफ्त उम्रे पे, मुफ्त उम्रे, जहाज सरकारी, पूरा जहाज ले गए। इसलिए मैं कहता हूं काबा के गए किस चक्कर में है, किस चक्कर में है ये। लेकिन अब इसको इंटरलिंक करते हैं। कुतुबुद्दीन शाह, ये हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है, डॉट कनेक्ट खुद किए करें। वो एक हिंदू लड़के पे आशिक था, पाकिस्तान पे डिपिक्ट करें जिस तरह अवाम है, मैं तो सा। एक दिन शादी होती तो बादशाह दुल्हन बनता और हिंदू लड़का दूल्हा। सलामियां सेरे, वो इस तरह करके बादशाह बैठता, इस तरह करके घूंघट। रात गुजर गई, अगले दिन वो हिंदू लड़का दूल्हा बनता, और यानी एक दिन बादशाह दूल्हा बनता, हिंदू लड़का दुल्हन। अगले दिन हिंदू लड़का दूल्हा बनता, बादशाह दुल्हन, और बादशाह इस तरह करता, इस तरह। ये सारी तारीख है। बादशाह करन हुन करन पाए। अच्छा, शाह ईरान के दौर में 2 जर्नैल थे, टेंशन टंडी टेंशन। उनके बेटे एक दूसरे पे आशिक हो गए, बेटे। सरकारी शादी हुई, सरकारी शादी, सलामियां मिली, सेरे मिले, शाह ईरान ने शिरकत की, गॉड ऑफ ऑनर, टंडी टेंशन, प्रों प्रूं प्री प्रूं। 2 बेटों की शादी, 2 जर्नैल थे, उनके बेटों की शादी की होना। इतना जलील करो कि जीने को नेमत समझें, इतना जलील करो। ये शाह ईरान के दरबार में हुआ था, 2 जर्नैलों के बेटों की शादी हुई थी। मैं पागल हूं, मैं ही पागल हूं, और किसको कहूं? जो कुड़ता रहता हूं मैं ही पागल हूं। जाहिर है ट्रंप और एलोन मस्क की लड़ाई हो गई है। 34 अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है मस्क को। मस्क ने कहा कि ऐसी ऐसी वीडियोज हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जरा साकू तो भेज, अगर उन्होंने को नहीं भेजना। अच्छा, मेरा सवाल एक है, अभी तक एलोन मस्क के घर छापा, एलोन मस्क की बीवी, एलोन मस्क की बेटी, एलोन मस्क के छोटे छोटे बच्चे, छापा नहीं पड़ा, कारोबार तबाह नहीं होया, एलोन मस्क को घसीटा नहीं गया। इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं कि जो जमहूरियत है वो अखलाकियात पे खड़ी है। एलोन मस्क के साथ कुछ भी नहीं हुआ, दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के साथ पंगा, ट्रंप के साथ कोई गिरफ्तारी कौन नहीं हुई। ये पंगा क्या था? अब आप फिर कहेंगे, आप फिर कहेंगे कि धमकियां देता है, ये बताएंगे, ये कमेंट्स करेंगे तो याद आ गया तो पंगा भी बता दूंगा। 12 गिरफ्तारी कौन नहीं हुई, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान कहां पे पहुंच चुका है? एज ए DG ISI जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल। पहला जो मामला खराब हुआ ना, इमरान खान ईरान गए, ईरान, इमरान खान के साथ आसिम मुनीर साहब भी थे। वहाँ कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पे बहुत गलत बात की। अब किस मामले में की अल्लाह बेहतर जानता है, या इमरान को पता है।
ایرانیوں نے باضابطہ عمران خان سے شکایت کی، باضابطہ عمران خان سے، کہ آپ کے چیف نے ڈی جی ISI نے یہ کہا ہے، ہمارے گھر میں آ کے ہمیں یہ کہا ہے، پتہ نہیں کوئی مذہب پہ بات سوئن جو مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ عمران خان کو کیونکہ عمران خان نے پریزیڈنٹ روحانی سے ملاقات کی، سید علی خامنائی سے ملاقات کی، اور عمران خان واپس آ گئے۔ واپس جب آئے نا تو عمران خان نے باجوہ کو بھی بتایا کہ یار یہ تو بڑا سفارتی بڑی شرمندگی ہوئی ہے مجھے، وزیر اعظم تھے۔ مختصر یہ عمران خان نے ڈسمس کر دیا عاصم منیر صاحب کو ایز ڈی جی ISI، ان کا استحقاق تھا۔ ابھی جو آپ کو بتایا ماسک اور ٹرمپ کی چل رہی ہے، کچھ بھی نہ، ٹرمپ وہ ٹویٹ کر رہا ہے ٹرمپ کے خلاف، تو جنرل عاصم منیر نے رابطہ کیا بشرا بی بی سے، آپا آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو بشرا بی بی نے کہا کہ انتظامی اور سیاسی معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جانے دیں۔ پھر باجوہ نے کہا کہ جی اس طرح کریں، آپ کوئی اچھی سی ٹی بریک رکھیں، ٹی پارٹی رکھیں، وہاں پہ الوداعی ملاقات کر لیں۔ خان صاحب غصے میں تھے، خان صاحب نے کہا نہیں، نیا ڈی جی ISI فیض امید کو بھیجیں، دعوت بھی نہیں دی فیض امید۔ پھر آپ اگلی بات ساری آپ کے سامنے، بڑے بندے اس طرح کرتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے ہٹا دیا، پھر آپ جنرل بن گئے، پھر آپ نیا ڈی جی ISI آ گیا۔ یہ ملک کب تک اس طرح چلے گا؟ کب تک؟ ذاتی پرسنل سکور سیٹل ہو رہا ہے، ادھر کتنے 11 کروڑ، ذرا تصور کریں، کل ان کو یاد رکھنا ہے، جو قربانی کر رہا ہے ان کو یاد رکھنا ہے۔ 11 کروڑ، 1200 روپے نہیں کما پاتے دن کا، 1200 روپے نہیں کما پاتے۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے عبداللہ، وہ میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں تو ایک دفعہ ادھر جاتا ہے اس طرح کرتا ہے، ایک دفعہ ادھر جاتا ہے، پھر میں سمجھ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار بتاؤ کیا کہ چکورے، میں سمجھ جاتا ہوں باپ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی فلاں چیز، تو سب کے بچے ہیں، سب کے بچے ہیں۔ اللہ نہ نہ آواز اٹھاؤ، اللہ نہ نہ آواز اٹھاؤ، آواز نہیں اٹھا سکتے تو آواز پھیلا دو، مجھے پھانسی لگوا دو، چلو چھوڑو، میرے بچے نہ اللہ واروں سے پیغام پھیلا دیا کریں کہ ان 11 کروڑ کا جو ہے وہ کیا قصور ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ ایک بار پھر پوری دنیا میں، پاکستان میں جو کل ویلاگ نہ دیکھ سکے ان کو بہت 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 عید مبارک، لیکن خیال کرنا ہے، انا پہ چھری پھیرنی ہے، میں پہ چھری پھیرنی ہے، غصے پہ چھری پھیرنی ہے، اور اگر ایک بندے سے بھی آپ نے معذرت کر لی تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔